हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पार्क क्लासेस। अभी हम 8th स्टैंडर्ड की 1.3 की जो एक पोएम है ना वो सीखने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, विच इज रिटन बाय हैरी बेन। अब ये जो पोएम है इसके मैंने राइमिंग वर्ड्स निकाले हैं, मीनिंग्स निकाले हैं, एंड दैट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज देयर इन द पोएम, राइट। तो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हमें बहुत सी चीज़ें मालूम होती है स्टूडेंट्स जो कि बहुत काइंड है अपने लिए, जो अपने को बहुत कुछ देती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। वी हैव ऑलवेज सीन दैट ट्रीज आर वेरी काइंड टुवर्ड्स ऑल। वहाँ पे कुछ ऐसा वो कुछ भेदभाव तो करते नहीं है कि जो रिच है उनको ही देंगे, पुअर है उनको नहीं देंगे, और दिस इज़ द माई फेवरेट पर्सन सो आई विल गिव माई फ्रूट्स टू दैट पर्सन एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव टू दिस पर्सन। ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता। ट्रीज आर, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन लाइक दिस, द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। Trees are the kindest things I know. They do not harm. They simply grow. Trees कैसे होते हैं? वो सबसे ज़्यादा काइंड दुनिया की जो चीज़ें हैं उनमें से एक है ट्रीज। वो किसी को कुछ भी हार्म नहीं करते। They just simply grow. उनका काम है सिर्फ ग्रो करना और लोगों को शेडो देना, लोगों को फ्रूट्स देना, लोगों को लीव्स देना, लोगों को अलग अलग मेडिसिन देना, लोगों के लिए वुड देना। सो दिस इज ऑल। दे गिव शेल्टर ऑल्सो टू द बर्ड्स। वी नो n number of things from the trees. And spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. Now see what they give. अब एक उन्होंने uses बताए हैं। जैसे they spread a shade for sleepy cows. काउज जब पूरा घूमते घामते ग्रेजिंग वगैरह करके आ रही है, और काउस को अगर दे आर फीलिंग समवॉट स्लीपी, अगर काउस को थोड़ी सी नींद सी आने लग गई है, सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट टेक शेल्टर ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री। तो ट्री क्या करती है तब? ट्री क्या करते हैं कि उनको शैडो प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्लीपी काउस को। एंड गैदर बर्ड्स, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी आते हैं, हमने देखा है। उनके नेस्ट वहाँ पे होते हैं, वो वहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होता है, उनका ब्रीडिंग वहीं पे होता है। अपब्रिंगिंग, जो छोटे उनके बर्ड्स के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी अपब्रिंगिंग ट्रीज में ही होता है, राइट। तो because of the trees only, birds always get attracted towards them. Gather birds among their boughs. Now see, this is the word which I have written here, boughs. Boughs means branches. Boughs means branches. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of. वो क्या क्या देते हैं? They give us fruit. वो हमें fruit देते हैं, लीव्स देते हैं, एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस। हम अपने जो घर है वो इसी वुड से तो बनाते हैं, है ना। तो ट्रीज सभी लिविंग एनिमल के लिए द बेस्ट और द काइंडेस्ट है। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन। सी व्हाट इज हैलोवीन हियर? Halloween means a festival in autumn observed in Western countries. Western countries में एक festival होता है that is called Halloween, जो कि आता है 31st अक्टूबर में। ओके, 31st अक्टूबर में ये जो फेस्टिवल है वो वहाँ पे मनाया जाता है, हैलोवीन फेस्टिवल। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो चिल्ड्रन या फिर एडल्ट भी वो चेहरे पे ऐसे डरावने, ड्रेडफुल, फियरफुल मास्क लगा के घूमते हैं यहाँ वहाँ। ओके, सो और तब वो फेस्टिवल के दिन लीव्स जो है ना वो बर्न होते हैं। अब उसके पीछे का राज ये है या इमेजिनेशन है उनकी, ऐसी कहानियाँ हैं कि जैसे ही वो लीव्स जलाएंगी, ये ऑटम सीजन में, दैट इज़ द ऑटम सीजन। 31st अक्टूबर मीन्स दैट इज़ द ऑटम सीजन, जबकि ड्राई लीव्स फॉल होना शुरू हो जाते हैं ट्री के ऊपर के। तो वो जो ट्रीज के जो लीव्स है वो बर्न करते हैं
ताकि सब इंसेक्ट्स या सब जो बुरी चीज़ें हैं वो ये फायर में जल जाए. सो दिस इज़ व्हाट देयर द थिंग्स that are there behind this festival Halloween. Okay, the leaves to burn. तो ये trees जो है ना वो अपने leaves भी देते हैं Halloween festival के लिए. And in the spring new buds to green. ठीक है, ये तो एक ऑटम सीजन चले गया. उसके बाद में जब भी स्प्रिंग आएगा तब न्यू बर्ड्स भी आएंगे, ग्रीन ग्रीन न्यू वन बर्ड्स आएंगे, जिससे फिर से स्प्राउटिंग हो गई, फिर से नए फूल नए फल आएंगे. They are the first when days begin. They are the first when days begin. हम जब उठते भी नहीं हैं नींद में से तब सबसे पहले कौन उठ जाता है? ट्रीज. जो जिनके दिन की शुरुआत सबसे पहले होती है वो कौन है? ट्रीज. टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. बीम्स मतलब रेज. तो मॉर्निंग सन जो होता है 5 बजे या फिर 4:30 5 या 5:30 बजे का जो सन होता है, उसके जो बीम्स होते हैं ना, उनके जो सन के जो रेज होते हैं उनको टच करने के लिए सबसे पहले कौन है? ट्रीज है आगे. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट. वो तो सबसे पहले ही है, सबसे पहले उठने वाले हैं ट्रीज, और लास्ट में भी वही है. जब हम सो जाते हैं तब भी ट्रीज ही है. क्या करने के लिए? टू होल्ड द लाइट. वो लाइट होल्ड करते हैं. किसकी? व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट. जब इवनिंग नाइट में टर्न हो रही है, दिस इज द टाइम व्हेन दे आर होल्डिंग द नाइट. नॉट ओनली दिस, व्हेन मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललबाई. जब मून स्काई में फ्लोट कर रहा है, see in the late night, in the midnight when we are all fall asleep, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ट्रीज है वहाँ पर जो कि ड्राउजी ललबाई. ड्राउजी मतलब स्लीपी एंड ललबाई मीन्स सॉफ्ट स्लो सॉन्ग टू पुट चिल्ड्रन टू स्लीप. जैसे छोटे बच्चों के लिए छोटा सा सॉफ्ट सा सॉन्ग गाया जाता था पुराने ज़माने में, दैट इज़ कॉल्ड ललबाई. तो ट्रीज जो है ना वो हम करते हैं, दे जस्ट सिंग दैट sweet song at that time also. This shows that trees are always there. They are always there and they are always giving us. Maybe it is in the evening, maybe it is morning, maybe in the night, all time of the day, throughout the day, in the night also. Of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know. So ये पोएम पूरी की पूरी जो है ना वो पूरा एक यूजेस बता रहे हैं ट्रीज के. तो बहुत सारे यूजेस हैं वहाँ पे, एंड इट इज़ रिटन बाय हैरी बेन. नाउ वी विल गो टू द सम ऑफ द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इट. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. इट इज़ वेरी सिंपल एंड दिस इज रिटन इन कपलेट्स. कपलेट्स मतलब 2 लाइन्स होती है ना, उनको बोलते हैं कपलेट्स. तो वो कपलेट्स में लिखी गई हुई ऐसी पोएम है. एंड नाउ सी हियर राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या? जो वर्ड एंड में आता है फर्स्ट लाइन के, विच राइम्स विद द नेक्स्ट लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन. जो सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से राइम होता है, दैट इज कॉल्ड द राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट 2 कपलेट, पहला जो कपलेट है उसमें हम देखते हैं नो और ग्रो. दिस इज द राइमिंग वर्ड, राइट. सेकेंड कपलेट में क्या देखते हैं? काउज bows. थर्ड में above off, Halloween grin, begin sun, light night, sky lullaby, ago no. This is all rhyming words over here, and these are all the meanings you can understand from here. Now again, one of the most important things, whenever we talk about poem, we have to talk about the figures of speeches. You must have heard about figures of speeches. See students, don't get confused here. Figure of speech is different and figure of part is different. Okay, that nouns, pronouns, adverbs, they are the figure of they are the parts of speeches. I am not talking about parts of speeches, right? I am talking about figure of speeches. So let us see what are they. Okay, figure of speech. तो
यहाँ पे हमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं? देखिए स्टार्टिंग में है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। सबसे पहले ही हमें दिखता है मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर मीन्स दो चीजें जब एक दूसरे से कंपेयर हो रही है, लिसन केयरफुली, जब दो चीजें एक दूसरे से कंपेयर हो रही है बट विदाउट द वर्ड लाइक एज, लाइक, ये वर्ड नहीं है उनमें, बट स्टिल देयर इज कंपैरिजन, बट इट इज कॉल्ड implied और हिडन कंपैरिजन. Like if I say that like you are as beautiful as flower, अगर मैं ऐसा बोलूं you are as beautiful as flower, तो यहाँ पे मैंने यूज किया as and as word, right? So we can't say that is metaphor. No, this is the simple example, best example of simile. Okay? मैंने अगर कहा you are as beautiful as flower, then that is the example of simile, because two different things are getting compared with each other having similar quality. मैं किन दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ? you and flower, राइट? मैं you वर्ड और flower ये दोनों को कंपेयर कर रही हूँ एक दूसरे से having similar property. कौन सी प्रॉपर्टी है अब इसमें? ब्यूटी. you are also beautiful, flower is also beautiful. So this is simile. But why I am calling it simile? Because I have used the word as here. You are as beautiful as flower. So as word यहाँ पे आया इसलिए हम उसको बोलेंगे simile. Got it? Now if I say you are flower, यहाँ पे मैंने as word use नहीं किया. Still I am giving you the quality of flower. लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रही हूँ? तुम flower हो. तुम flower हो means this is hidden comparison without the word as or like. So that is called metaphor. That is called metaphor. हमेशा स्टूडेंट्स आप लोग सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूजन करते हैं. एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जब भी एज और लाइक वर्ड आए तब होता है सिमिली. एज ब्लैक एज कोल, ओके, एज वाइट एज स्नो, दिस इज बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सिमिली. लेकिन जब वहां पे कंपैरिजन है लेकिन विदाउट द वर्ड्स लाइक एज और लाइक, देन इट इज मेटाफर. जैसे फर्स्ट लाइन देखिए, स्टार्टिंग हेडिंग देखिए इसका, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. ट्रीज आर काइंडेस्ट थिंग्स, मेटाफर. अगर मैं बोलूंगी कि ट्रीज आर लाइक द काइंडेस्ट थिंग्स, सो आई यूज दिस वर्ड लाइक हियर, so it will not be metaphor, it will be simile. लेकिन यहाँ पे like word नहीं है, so we will call it as metaphor. Okay? Now the whole poem is the best example we can say of personification. This is the third one, figure of speech, personification. See, personification means what? When the human qualities are given to non-living things or the things which can't move. हमें मालूम है कि trees एक दूसरे यहाँ से वहाँ हिलडुल नहीं सकते. Okay, we can't say this is just imagination that what they are touching the beams of morning sun. Trees are touching the beams of morning sun. ये this is imagination, this is poetic language. Trees एक्चुअल में सन के बीम्स को ऐसे टच करना पॉसिबल है? नो, दिस इज जस्ट इमेजिनेशन. सो व्हेन इमेजिनेशन, तो टच कौन करता है? इन कॉमन वे हु टचेस? ह्यूमन बीइंग. सो दिस टचिंग, दिस क्वालिटी ऑफ टचिंग is of human beings quality, right? So it is given to tree. That is why it is called personification. जैसे what we can say, yes, they are the last to hold the light. वो सबसे आखिर में होते हैं लाइट होल्ड करने के लिए. एक्चुअली दे आर नॉट होल्डिंग एनी लाइट, दिस इज अगेन इमेजिनेशन.
होल्ड कौन करेगा? आप होल्ड करेंगे कोई चीज, मैं कुछ चीज होल्ड करूंगी, राइट? लाइक आई एम होल्डिंग दिस बुक. लेकिन ट्रीज कोई चीज ऐसे होल्ड करे इज जस्ट इमेजिनेशन. सो दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गिवन टू ट्रीज, दैट इज व्हाई दैट इज पर्सनिफिकेशन. Got it? So I think you all now till now you understood what is simile, what is metaphor, what is personification. Now here in the poem, see second line में है they do not harm, they simply grow. See, they word has come here. They do not harm, they simply grow. So here they and they, same word is repeated, that is repetition. Same word is repeated, that is repetition. Again, please don't get confused here in repetition and alliteration. When the word is getting repeated, then it is repetition. Okay, I just write it down here, repetition. This is the fourth figure of speech. And last is alliteration. Alliteration means when the sound gets repeated. देखिए sound कहाँ पे repeat हो रहा है? थर्ड लाइन में spread a shed for sleepy cows. When you utter this line, if you say this line loudly, you will find that S word is getting repeated. S sound is coming. Spread a shed for sleepy cows. Spread a shed for sleepy cows. So S sound is getting repeated. You have to underline that S, and that will be alliteration. Understood? When sound is getting repeated, that is alliteration. When word is getting repeated, that is repetition. When two things are getting compared with each other with as and like, that is simile. But without these words, then that is metaphor. Comparison is there, but that is hidden comparison, then it will be metaphor. And when the human qualities are given to non-living things, then that is the personification. So I hope you understand this poem well, very well, along with the grammatical part, along with the poetic devices here. So please comment how did you like this explanation, and how did you like the grammatical part. And please don't forget to like and share and subscribe. Thank you so much, students. We are meeting soon in the next lesson. Thank you.